आज हम पढ़ेंगे बेसिस पीरियड। बेसिस पीरियड मींस प्रॉफिट असेसमेंट। प्रॉफिट असेसमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट का ही पार्ट है। अब कैसे है, क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉल ये करना पड़ेगा कि भाई देखो, नेट प्रॉफिट से चलते थे एडलेस होता था, कैपिटल अलाउंस आता था, एसबीए आता था, प्लस माइनस होती थी चीजें, और अल्टीमेट आंसर होता था टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये वर्किंग हमने सीखी है, करी है, ये सब ईयर एंड अकाउंटिंग, ईयर एंड की बेस पे हुआ है। अब ये सब कुछ जो आपने हरकतें की और सीखी और समझी और करी, ये सब अकाउंटिंग ईयर की बेस पे किया भाई। मसला ये है कि सर हमारे पास जो ट्रेडिंग इनकम होती है ना, वो नॉन सेविंग में जाती है, नॉन सेविंग का पार्ट होती है। ट्रेडिंग इनकम जिस पे टैक्स लगता है वो नॉन सेविंग इनकम होती है, यहाँ आती है। अब ये जो टैक्स जिस इनकम पे लगता है ना, वो हमेशा हमारे रूल के हिसाब से टैक्स ईयर के हिसाब से होनी चाहिए। और हमारा टैक्स ईयर है 22-23, 22-23 टैक्स ईयर विच वी आर डीलिंग राइट नाउ। ये मेरा टैक्स ईयर है 22-23। मैंने जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला है वो टैक्स ईयर के अकॉर्डेंस नहीं निकला हुआ, वो अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डेंस निकला हुआ है। तो इस अकाउंटिंग वाले अमाउंट को इस अमाउंट में कन्वर्ट करना जो टैक्स ईयर के हिसाब से हो, यहाँ पे कुछ रूल्स लगते हैं, यहाँ पे कुछ वर्किंग्स होती हैं, और उन रूल्स को कहते हैं बेसिस पीरियड। आसान भाषा में, आसान ज़बान मुबारका में हम ये कहते हैं कि बेसिस पीरियड अकाउंटिंग ईयर को उठा के टैक्स ईयर के हिसाब से बना देता है। बेसिस पीरियड वो रूल, वो तरीके, वो जुगाड़ है जो अकाउंटिंग के प्रॉफिट को अकाउंटिंग ईयर से हटाता है और किस हिसाब से बना देता है, टैक्स ईयर के हिसाब से बना देता है। दैट इज कॉल्ड द बेसिस पीरियड या असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो होता क्या है ये हमने आपको बतलाया। अब ये रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं, तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। सिंपल ये मैथ्स नहीं है, टेक्निक्स हैं, और टेक्निक्स का रट्टा मारना पड़ता है। इसको बेसिस पीरियड को हमने 4 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। पहला हिस्सा है फर्स्ट ईयर। पहला हिस्सा है फर्स्ट ईयर रूल। फर्स्ट ईयर रूल का मतलब होता है वो साल जिस साल बिजनेस जन्म लेता है, पैदा होता है। इंग्लिश में बोले तो द ईयर इन विच द बिजनेस कमेंस। वो साल जिस साल बिजनेस इस दुनिया में जलवागर हो तशरीफ लाता है, उसको कहते हैं फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर के रूल्स हम सीखेंगे। जब बिजनेस एक पे आया, जिस साल तशरीफ लाया, वो फर्स्ट ईयर है। तो इसके बाद वाला साल क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसके बाद वाला साल सेकंड ईयर हो जाएगा। जिस साल बिजनेस शुरू हुआ उसको फर्स्ट ईयर बोलते हैं, तो इसके बाद वाले साल को क्या बोलेंगे? इसके बाद वाले साल को बोलेंगे सेकंड ईयर। यानी बिजनेस का पहला साल, उसके कुछ रूल पढ़ेंगे। बिजनेस का दूसरा साल, इसमें 4 रूल्स पढ़ेंगे। फिर बिजनेस जिंदगी जिएगा, चलेगा बिजनेस, यानी तीसरे साल से लेके जब तलक चला, जब तलक है जहां, जब तलक बिजनेस है चला, उसको कहते हैं ऑन गोइंग। और यानी बिजनेस शुरू हुआ, पहला साल हुआ, तो अगला साल दूसरा साल हुआ,
फिर बिजनेस चलता गया, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा, छठा, 10वां, 25वां, 50वां, 100 साल, 200 साल, चलता ही जा रहा है, तो ऑनगोइंग चल रहा है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पहला साल गुजारा, दूसरा साल गुजारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा साल गुजारा, बिजनेस का मालिक मर गया, उसका बच्चा आया, उसने बिजनेस को तबाह कर दिया और बिजनेस इस दुनिया से वफात पा गया। लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड, बिजनेस का पहला साल फर्स्ट ईयर, दूसरा साल सेकेंड ईयर, बिजनेस का जिंदगी तीसरे साल से लेके जब तक वो जिंदा रहे बिजनेस, वो जितने भी साल होंगे वो तब ऑन गोइंग ईयर्स। और इसके बाद बिजनेस की वफात, बिजनेस का मौत का साल आया, बिजनेस मर गया, लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। यहाँ तक कोई मसला है? ओके, अब हमने एक एक को सीखना है। फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि कैसे हम डील करेंगे। फर्स्ट ईयर रूल बड़ा आसान होता है। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस से लेके वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल तक होता है। कैसे होगा अभी मैं क्वेश्चन से सिखाऊंगा, अभी सिर्फ इसको याद रखो। डीओसी का फुल फॉर्म है डेट ऑफ कमेंसमेंट, डीओएस भी लिख सकते हैं आप, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस। जिस तारीख को बिजनेस स्टार्ट हुआ उस तारीख से लेके वेरी फर्स्ट, जो इसके बाद वेरी नेक्स्ट वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल आएगी, वो डेट आपने लिख लेनी है और यही आपका फर्स्ट ईयर बनेगा। सर ये थोड़ा सा रूल तो समझ आ गया है, लेकिन ये यूं नहीं हो रहा कि यार करें क्या भाई, थोड़ा सा सर वो जा रहा है, तो मुझे पता है, टेंशन नहीं लो, अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। एक अदद क्वेश्चन है हैंडआउट का, क्वेश्चन नंबर 2 है जेनी। मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, रूल भी सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी सामने। अभी हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है जेनी आंटी कमेंस ट्रेडिंग। कमेंस का वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो फर्स्ट ईयर खुद ब खुद आ गया ना। कब बिजनेस स्टार्ट किया है? जनवरी 21 में। अकाउंट्स बनाती है दिसंबर हर साल। और टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, देखो हमारा जो वर्किंग पहले होती है, कैपिटल अलाउंस वगैरह सब लगा दिए थे। अब ये एडजस्टमेंट होती कैसी है इसको जरा समझना। तो फॉर्मेट है, हमें टैक्स के हिसाब से कन्वर्ट करना है। पहला कॉलम होगा टैक्स का, दूसरा कॉलम होगा बेसिक और असेसमेंट का, तीसरा और चौथा कॉलम आप आगे पीछे कर सकते हो, वर्किंग का और फाइनल अमाउंट पाउंड का। मैंने फर्स्ट ईयर रूल क्या बताया आपको, कहाँ से चलेगा? डॉक्स। Date of commencement to very first 5th April. डेट ऑफ कमेंसमेंट मस्ट बी गिवन इन द पेपर। क्या है? 1st January. जनवरी 21 के बाद दुनिया में सबसे पहली बार वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल कब तशरीफ लाई थी? दुनिया में वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल कब तशरीफ लाई थी जनवरी 21 के बाद? 21. फिफ्थ अप्रैल 2021 होगा ना? वेरी गुड, वर्किंग करते हैं। सर ये 12,000 अमाउंट दिया हुआ है, ये 12,000 पूरे साल का है, कैसे पता चला? लिखा हुआ है ये रहा, ईयर एंड, यानी हाजा 12,000 इज फॉर 12 मंथ्स। आपने जो बेसिस पीरियड तश्कील दिया है, द बेसिस पीरियड यू प्रिपेयर्ड इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 5 दिन, खल्ली वल्ली, कितने महीने? तो आप जिस अमाउंट पे टैक्स दोगे वो होगी 3,000। ये टैक्स मैं कौन से टैक्स ईयर में देने जाऊंगा? किसमें?
ये कौन सा टैक्स ईयर है, इसको डिसाइड करना बड़ा आसान है। जिस तरह बता रहा हूं उस तरह करना आसानी होगी इंशाल्लाह। एंड को एंड पे रखो, एंड को एंड पे रखो। 21 को 21 आखिरी में लिखा हुआ है तो आखिरी में रखो। 21 20 आखिरी में 21 लिखा है, तो शुरू कब हुआ होगा? 20 में। यानी 20 21, 20 21 का जब टैक्स ईयर बनेगा और उसमें नॉन सेविंग में जो ट्रेडिंग इनकम जाएगी वो 12,000 जो एड लेस और कैपिटल अलाउंस करके आपने खुद निकाली होगी वो नहीं जाएगी। उसकी नॉन सेविंग में जो टैक्सेबल अमाउंट के लिए टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट तशरीफ ले जाएगी एज अ ट्रेडिंग इनकम वो 3,000 जाएगी। बात समझ आती है? नहीं। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। डिमेटोरिस क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट ईयर अप्लाई करना है, ट्राई करेंगे आप प्लीज? बिजनेस स्टार्ट हुआ है यानी फर्स्ट ईयर होगा। फर्स्ट ईयर कहता है डेट ऑफ कमेंसमेंट से चलो, चलो डेट ऑफ कमेंसमेंट से चलो, चलते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट है सितंबर 20। कहाँ तक जाएंगे? फर्स्ट ईयर रूल क्या कहता है? वेरी अप्रैल 2021। 5 अप्रैल, सबसे पहली 5 अप्रैल सितंबर के बाद 2021 में तशरीफ लाती है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। अब अमाउंट की खेल खेलना है। ये 18,000 का एक साल का प्रॉफिट है। एम आई राइट? जी। आपने ये जो बेसिस पीरियड बनाया है ये कितने मंथ्स का है? तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हुए? 7। क्या आंसर आएगा? 10,500। ये टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? 20 21। एंड को एंड में रखना है तो 20 आ गया। यहां तक कोई मतलब? नहीं। फॉर्मेट क्या है? ये टैक्स ईयर है, ये बेसिस पीरियड है, ये वर्किंग है और ये हमारे पास अमाउंट है। करेक्ट? अब हम आपको सेकेंड ईयर सिखाएंगे। सेकेंड ईयर पहले साल के बाद कौन सा साल आएगा? दूसरा। यानी 20 21 के बाद दूसरा साल जो है वो 21 22 होगा कि नहीं होगा इस सवाल में? जी। अब मेरी बात गौर से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, गौर से समझना। सेकेंड ईयर कैसे करना है? आपने फर्स्ट एंड, अब वो ईयर एंड हो या पीरियड एंड, उसको करना है सिलेक्ट एंड चेक इज इट फॉल इन सेकेंड टैक्स ईयर। ये रूल है। मतलब क्या है करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा। वेरी फर्स्ट एंडिंग डेट जो दी हुई है ना, फर्स्ट एंड, अब ये एंड का मतलब ईयर एंड भी हो सकता है, आगे के क्वेश्चन में पीरियड एंड भी आएंगे। 12 महीने वो जरूरी नहीं है। ठीक है, आपने क्वेश्चंस किए हैं कैपिटल हाउस में, 14 महीने 16 महीने 6 महीने कुछ भी हो सकता है। करेक्ट?
पहला एंड, इस क्वेश्चन में तो सर एक ही एंडिंग डेट दी हुई है, ये एंड डेट लिखा हुआ है, ये रहा, ये एंड डेट दिया हुआ, ये एंड है और ये ईयर एंड है, एंड है और ये क्या है, ईयर एंड है, एंड है और ये कौन सा है, ईयर एंड है। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो, इस डेट को पकड़ो, इस एक दिन की बात होती है, एक दिन की बात होती है। 31 अगस्त 2021 को पकड़ के ले आओ मार्केट में और इससे पूछो, हाँ बेटा कैसे हो, इसने कहा मैं ठीक हूँ। हमने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम है 31 अगस्त 2021। हमने बोला बहुत अच्छा नाम है। हमने पूछा बेटा ये बताओ, जो हमारा सेकंड टैक्स ईयर है ना, ये क्या आप इसमें आते हो कि नहीं आते, ये एक दिन 31 अगस्त 2021 का दिन सेकंड टैक्स ईयर में, सेकंड टैक्स ईयर का फुल फॉर्म क्या है, 21-22 है ना ये लिखा हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, 6 अप्रैल 2021 से 5 अप्रैल 2022 तक। आपने जी। डेट को पकड़ा, बाहर रखा, इससे पूछा कैसे हो, इसने कहा ठीक हूँ। हमने पूछा बेटा आपका नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम 31 अगस्त 2021 है। हमने पूछा बेटा 31 अगस्त 2021 क्या तुम 21-22 में आते हो, इसने क्या जवाब दिया, यस। क्या ना बोला, इसने यस बोला कि नो बोला, यस। यस बोला। इसने कहा "हाँ भाई मैं आता हूँ"। हमने कहा अच्छा जबरदस्त, एक दिन की बात होती है और ये एक दिन आ रहा है। आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो हम देखेंगे ये ईयर एंड है, ये क्या है, जवाब यस मैम। आया और ये निकला क्या, ये निकला ईयर एंड। तो क्या करेंगे अब, आप आपको सिखाएंगे, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं। आंसर नो भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, आगे आएगा, अभी सबर। आंसर यस में आ गया और हमने देखा ये ईयर एंड है, तो हमने कहा भाई इसके आप लगाएंगे रूल नंबर 1। ये रूल नंबर्स मैंने दिए हैं, उसमें रूल्स के नंबर नहीं डले हुए, याद रखने के लिए हमने लिख दिया। कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर, रूल 1 क्या होता है, रूल 1 का नाम मैंने रखा कॉपी पेस्ट। बुक में इस तरह से कुछ नहीं लिखा हुआ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट समझना जरा। हमने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, इससे बोला मेरा नाम सर आपको बार बार बताऊं क्या, मैंने कहा बता। उसने कहा मेरा नाम 31 अगस्त 2021 है, मैंने लिख दिया। उससे पूछा और छाप दिया, और ये ईयर एंड है, मैंने ईयर एंड लिख दिया। इसका अमाउंट कितना था, 18,000 था, मैंने 18,000 लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सवाल में जो पहला एंड था उसको उठा के चेप दिया, उसको उठा के सेकेंड ईयर में एज इट इज लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये एंड जो है वो सेकंड टैक्स ईयर में फॉल कर रहा था, यस आंसर आया था, और ये ईयर एंड भी था। जब इसने ये दो कंडीशंस को मीट करा कि ये मौजूद है सेकंड टैक्स ईयर में और एक ये ईयर एंड है, तो हमने रूल 1 लगाया, यानी जो वो है वैसे ही एज इट इज उसको सेकंड ईयर में छाप डाला। दैट इज कॉल्ड सेकंड ईयर का रूल नंबर 1। मतलब ये है कि सर 20-21 में मैं 10,500 पे टैक्स दूंगा और 21-22 में मैं 18,000 की अमाउंट पे टैक्स दूंगा। कोई मसला, नहीं। एक मसला है कि सर एक बात बताएं, ये रियल में अमाउंट, सच्ची मुच्ची में अमाउंट 18,000 है कि नहीं है, लेकिन टैक्स के रूल्स ने इसको डुप्लीकेट नहीं मार दिया। सर था ये 18, रूल की वजह से 18 और 10,800 पता नहीं है 28,500 हो गया, मुझे ओवर टैक्स देना पड़ रहा है। रियल में 18 था लेकिन मैंने 10,500 उसमें से ही लिखे और 18 फिर लिख दिए, क्या मेरा टैक्स डुप्लीकेट होगा,
मेरी इनकम डबल हो रही है, ज्यादा हो रही है। इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Okay. तो हमने HMRC को बोला भाई ये देखो मसला है, सच्ची में ये 18,000 था, आपने इस 18,000 को कितना बना दिया? 10,500 प्लस 18, जो भी आया। डुप्लीकेटेड अमाउंट कितनी हो गई है भाई? 10,500 से मैंने ज्यादा प्रॉफिट, वो एक ही अमाउंट है, लेकिन उसको बढ़ा लिया है 10,500 से। ऐसा किया है कि नहीं किया है? टैक्स ने बोला हाँ। तो हमने बोला सर ये डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब इनकम डुप्लीकेट हो जाएगी, मेरा टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ भरो ज्यादा टैक्स, हमें क्या, भरो ज्यादा टैक्स। तो हमने बोला अच्छा सर, भरेंगे ज्यादा टैक्स। तो सर ये जो अमाउंट बढ़ा ली आपने अपनी मर्जी से, इसका कोई नाम है? तो उन्होंने कहा ऑरेंज कलर में नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? ओवरलैप प्रॉफिट। अगर बेसिस पीरियड के रूल्स की वजह से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डुप्लीकेट या बढ़ा जाती है तो ये बढ़ेगी। आपने इज्जत से चुप करके इसको बढ़ा लेना है, कोई होशियारी नहीं करनी। और इस बढ़ी हुई अमाउंट का नाम होता है ओवरलैप प्रॉफिट। और ये ओवरलैप प्रॉफिट आपसे पूछा जाता है। तो देखें आपसे पूछा भी था कितना ओवरलैप प्रॉफिट है, और हमने बता भी दिया कि 10,500 इज द ओवरलैप प्रॉफिट। डेमेटोरिस क्वेश्चन, इसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी? वेरी गुड। हैंड आउट का एक और क्वेश्चन हम आपसे शेयर करेंगे। इसी मेथोडोलॉजी पे आपने सॉल्व करना है, ठीक है? अभी हमने सेकंड ईयर का सिर्फ रूल 1 पढ़ा है, तो रूल 1 ही आएगा इस क्वेश्चन में भी, रूल 2 आएगा जब सीखेंगे इसके बाद। रैबिट, रैबिट, मुझे आंसर बताइएगा, क्या बनेगा बेसिस पीरियड प्लीज। अब इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया है? फर्स्ट, 1 अक्टूबर 2020। वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल कब आएगी? ये हो गया 2021। और ईयर एंड की अमाउंट है 18,000। ये साल 6 का, महीने। ये में कितने मंथ्स को आपने बनाए? अक्टूबर नवंबर 6। दिसंबर मार्च अप्रैल, कितना आ गया ये? 9। सेकेंड ईयर दोबारा से करेंगे हम, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ईयर का रूल क्या है? सेकेंड ईयर कहता है क्वेश्चन में जो एंड डेट दी हुई हो ना पहली, उसको उठा लो, वेरी फर्स्ट ईयर एंड या ईयर एंड। ये मेरे पास वेरी फर्स्ट ईयर एंड था 31 सितंबर 2021। इसको मैंने पकड़ा और मैं ले आया इसको साइड में, और मैंने इसको पूछा बेटा आपका नाम क्या है? इसने बोला मेरा नाम 31 सितंबर 2021 है। हमने कहा बेटा आप 21-22 में कॉल करते हैं या नहीं? हमने पूछा यस। बेटा आप 21-22 जो कि 5 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2022 तक है, आप इसमें फॉल करते हैं? इसने इज्जत से जवाब दिया जी सर मैं फॉल करता हूँ। हमने कहा आप एग्जैक्टली ईयर एंड हैं? इसने कहा सर मैं ईयर एंड हूँ। यस भी है और ईयर एंड भी है, तो कौन सा रूल लगेगा? रूल 1, जो कि क्या फरमाता है, इस ईयर एंड को एज इट इज लिख दो। मतलब ये जिस तरह लिखा हुआ है सवाल में, इसको ऐसे ही बेसिस पीरियड में लिख दो। डोंट डू एनी होशियारी, खलास। 18,000 का रियल में प्रॉफिट था, लेकिन आपने इस रूल्स की वजह से इस 18 को कितने से बढ़ा लिया? 9,000 से बढ़ा लिया। ओवरलैपिंग कितनी हुई? डुप्लीकेशन और कितनी हुई? 18 रियल था, और आपने ये 18 और 9 पता नहीं कितना बना दिया। तो डुप्लीकेशन जो हुई है वो ओवरलैप प्रॉफिट है कितना?
9,000 यानी सवाल। नहीं समझ में आ गया से, मैं भी यही कर रही थी लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रही थी। डन हो गया मैम, वेरी गुड। यहां तक कोई मसला? नहीं। सेकंड ईयर का रूल 1 हम सीख चुके हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिस पीरियड ट्रिकी है। इसको सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद 2 मरतबा दिन में, नेक्स्ट क्लास से पहले जितना भी आज हम पढ़ लेंगे वो करना है। आर्थर हैं, फर्स्ट ईयर तो होगा ना, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। जरा फर्स्ट ईयर तो बतलाइए, शाबाश। 1 मई 2019। कैसे बनाऊं फर्स्ट ईयर? फर्स्ट में वो 1 मई बनाऊं? टू 5 अप्रैल 2020। टेक्स्ट ईयर कौन सा बन गया ये? 20 आखिरी में रखा हमने। स्पेस। अमाउंट 18,000 है, या 28,000 है, सॉरी 28,000 है। 11। ए पाकिस्तान के बच्चों, ए इस दुनिया के ज़हीन बच्चों, ध्यान से देखो, इसी से करने वालों, ये लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है? पीरियड। अच्छा, पीरियड एंडेड। मतलब ये मई से शुरू होके जून पे एंड हुआ है। हाजा कम महीना, कितना महीना? अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओ। कितने हैं ये? मई 19 से शुरू होके आपने ईयर एंड किया है जून 20 पर। ओ, हाजा महीना, कितना महीना है ये? पूरा साल। पूरा साल है। गिनना जरा, उंगलियों पे गिनो, उंगलियों पे। हमेशा बेसिक का सवाल उंगलियों पे सॉल्व करना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। जी, अच्छा, नहीं ये 14 हो रहे हैं। 14 मंथ्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हैज 14 मंथ्स। इस 14 में हमने जो पीरियड बनाया है मई से अप्रैल 5 तारीख तक, यानी अप्रैल का महीना नहीं आएगा, ये कितने महीने का बनाया? 11। हमने कितने महीने का पीरियड बना दिया है? 11। 11। तो आंसर कितना तशरीफ लाएगा? बाईस हजार। फर्स्ट ईयर का आंसर आएगा। तो मसला नहीं। 19-20 के बाद तशरीफ लाएगा 20-21, सेकंड ईयर है ना। सेकंड ईयर कैसे करते हैं? अभी सीखा है। जो पहला एंडिंग डेट हो वो ईयर हो के पीरियड, उसको पकड़ लो, ऐसे ही बोला था। इस सवाल में जो पहला एंड है वो है 30 जून 2020, इसको पकड़ के हम ले आए। हमने पूछा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक है। हमने पूछा ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? इसने कहा मेरा नाम है 30 जून 2020। हमने अगला सवाल फेंका। अगला सवाल क्या था बेटा? 20-21 में आते हो कि नहीं आते? यस। ना, 20-21 ये मेरा सेकेंड ईयर टैक्स ईयर है ना, इसमें आते हो कि नहीं आते? 6 अप्रैल 2020 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में 30 जून 2020 की तारीख मुबारक तशरीफ लाती है कि नहीं लाती? जी।
जी हाँ आती है। पहला जवाब है हाँ। दूसरी चीज क्या देखते थे, ये ईयर एंड होना चाहिए। यहाँ पे ये ईयर एंड नहीं है, यहाँ पे ये कौन है, पीरियड एंड। पीरियड एंड में भी दो सिचुएशंस होती हैं। एक 12 महीने से ज्यादा का पीरियड एंड होता है, एक 12 महीने से कम का पीरियड एंड होता है। अगर 12 महीने से ज्यादा का पीरियड एंड हो तो हम बोलता है रूल नंबर 2 लगाऊंगा, जो भी सिखाऊंगा। और थोड़ी देर बाद, एक दो क्वेश्चंस के बाद, जब पीरियड एंड 12 महीने से कम का होगा तो रूल 3 सिखाऊंगा। इधर देखो, ये जो डेट थी, ये सेकंड टैक्स ईयर में आती थी। ये ईयर एंड होता तो मेरा रूल 1 लग जाता, लेकिन ये ईयर एंड नहीं, ये पीरियड एंड है। और पीरियड एंड 12 महीने से ज्यादा है, रूल 2 लगेगा। रूल 2 पता है क्या होता है, रूल 2 होता है पीरियड एंड को खल्ली वल्ली करा दो। पीरियड एंड को क्या करा दो, खल्ली वल्ली करा दो, और इसको ईयर एंड बना दो। ये अभी जो लिखा है ना, ये समझ नहीं आया होगा, बोला है वो भी समझ नहीं आया होगा, करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह समझ आएगा। स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। क्या डेट है वैसे, ये 30 जून है ना, यही है। ये है क्या, कितने महीने के, कितना पीरियड है, ये कितने मंथ्स का पीरियड है, ये कितने मंथ्स का पीरियड एंड है, 14 है ना। इसको मैं, बता। ये देखो, पीरियड एंड को ईयर एंड बना दिया। मतलब क्या है, क्यों? और क्लियर करें। बेटा देखो, ये पीरियड एंड है 14 महीने का, मैंने इसमें से 12 महीने खींच लिए, खत्म। It is for 14 months. I will take only 12 months in my second tax year. That is called rule number. अब मैंने कहा कि पीरियड एंड को ईयर एंड बना देना इज रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 अप्लाई कब होता है, जब आपका पहला पीरियड एंड हो और वो 12 महीने से ज्यादा का हो। तो आप अपने पीरियड एंड को, जो कि 12 से ज्यादा का था, जो कि इस क्वेश्चन में 14 मंथ्स का था, उस 14 मंथ्स को 12 मंथ्स बना दोगे और आंसर कैलकुलेट कर लोगे। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड सेकेंड ईयर का रूल नंबर 2। इसमें कोई सवाल, नहीं। ओवरलैप प्रॉफिट तो निकालना होता ही है। रियल में ये प्रॉफिट था कितना सर, 28 था। 28 को आपने कितना बना दिया, 22 और 24 प्लस कर लो। रियल ये 28 था, आपने इसको 22 प्लस 26। 24 प्लस 22 ये आपने बना दिया है। था ये 28, तो कितना ओवरलैप हुआ, 18। 18,000 से आपने ओवरलैपिंग फरमा दी है। कोई तकलीफ इस सवाल में, नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब आपकी स्क्रीन पे। ये वाला क्वेश्चन पहले आप मुझे ट्राई करके बताएं, देन वी विल डू इट। शाबाश, ट्राई इट फर्स्ट। ट्राई किया है, वेरी गुड। अब हम इसको मैच कर लेते हैं जरा, कि जो आपने किया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो आसान होता है, फर्स्ट ईयर तो हमें आसान लगता है। बिजनेस जिस दिन कमेंस होता है वो डेट लिखते हैं, और वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल तक जाते हैं, राइट। जी। 18 में स्टार्ट हुआ है तो वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल 19 में होगी, करेक्ट हो रॉन्ग। जी। एक से क्या बनेगा,
18 19। 18 19। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/15। चलिए 30,000 पीरियड एंड है, 30,000 पीरियड एंड है, लिखा हुआ है ना कि पीरियड एंड। तो काउंट करते हैं फिंगर्स पे, उंगलियों पे। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर ये कसम से 15 महीने होते हैं। अच्छा, आपने इन 15 में से कितने का पीरियड बनाया है? तो सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अपन ने कितने महीने का बनाया है? तो हाजा हमस्ताशर। हमस्ताशर अरबी में बोलते हैं 15,000 को, हमस्ताशर अल्फ यानी 15,000। 18 19 के बाद आएगा 19 20। चलो भाई, सेकंड 15 15 बताया ना आपने ये, 12 और 12 आएगा। 12,000 आ रहा है। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, सही कर ले, टेंशन नहीं, बाद में करो। अब जो पहला एंड है उसको पकड़ो, वो है दिसंबर 19। इसको ले आओ मार्केट में, मैदान में लाओ, इसको पकड़ के ले आओ। और इससे पूछो आप कौन हो? इसने बोला मेरा नाम दिसंबर 19 है। हमने बोला अच्छा। हमने बोला बेटा 19 20 जो सेकंड टैक्स ईयर है इसमें तू आता है कि नहीं आता? यस के नो? उसने कहा कसम खा Yes. आता हूँ। ठीक है, आता हूं मैं, क्योंकि 6 अप्रैल 19 से 5 अप्रैल 20 के दरमियान ये डेट आता है। तो आता है, और ये पीरियड एंड है, और पीरियड एंड भी वो जो 12 महीने से ज्यादा है। तो ये दो सिचुएशन हो तो रूल नंबर 1 नहीं लगता, रूल नंबर 2 लगता है। अगर ये एग्जैक्टली 12 महीने हो तो रूल 1 लगता था। ये 12 से ज्यादा है, इसलिए रूल नंबर 2 लगेगा। और रूल 2 क्या था कि ये है क्या, ये 31 दिसंबर 2019 है, ये 15 महीने हैं, इस 15 को बस 12 कर दो, इस 15 में से 12 महीने का अमाउंट ले लो। दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 2। कितना आ गया? मिस एक मिनट 24। 1000, राइट? जी यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं। अब देखना, 19 20 के बाद आएगा 20 21। तीसरा साल आता है ना, तीसरा साल ये सिखा रहा हूं मैं। तीसरे साल से ऑन गोइंग शुरू हो जाता है, चलता हुआ कारोबार। तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां 15वां 20वां 25वां 40वां, जो चलता रहे जब तक बंद ना हो। अभी आपको जो सवालात मिलेंगे उसमें चलता हुआ बिजनेस होगा, जो तीसरे साल से चलेगा। 20 21, फिर 21 22, और हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 22 23 तक तो जाना ही जाना है उसने। अब ऑन गोइंग पता है क्या होता है? ऑन गोइंग का बहुत ही मुश्किल रूल है, देखो। ऑन गोइंग का रूल है कॉपी पेस्ट, यानी तीसरे साल से आंखें बंद, दिमाग बंद आंखें बंद, छापा छापी शुरू। ये पहला एंड हो गया ना कवर। ये पहले एंड पे ही मसला है सारा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। इसके बाद कौन सा एंड है? ये और ये, ऐसा ही है कि नहीं है? नहीं। छापा करो छापा मारी, यानी कॉपी पेस्ट, यल्ला कॉपी पेस्ट। चलो भाई 20, अमाउंट 36, खलास। अगला लाओ भाई, लाओ अगला लाओ। चलो भाई अगला क्या है? चलो भाई लिख दिया, खलास। अगला, अगला नहीं है सर, अब बस कर जाओ। अच्छा नहीं है तो ठीक है, माफ किया, चलो हो गया। यानी ईयर 3 से ऑनवर्ड्स कुछ नहीं करना, जो दिया है वो लिखना शुरू कर देना है, कहानी खत्म, पैसा हजम। यू गॉट माई पॉइंट और नो? ठीक। ओवरलैप प्रॉफिट भी जरा बता दीजिए, सवाब मिलेगा आपको। रियल में सर ये 30,000 था, हमने इसको कितना बना दिया?
12 प्लस 24, ये बना दिया सच्ची मुच्ची। 36, हाँ, 6000। तो आपने फर्स्ट ईयर सीख लिया आज, सेकेंड ईयर का रूल 1 और रूल 2 सीख लिया आज। सेकेंड ईयर में 2 रूल और हैं, रूल 3 और रूल 4, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज आपने ऑन गोइंग तीसरा साल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चलता रहेगा, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ये सीखा है। नेक्स्ट क्लास से पहले लाजिम है आप पे कि जितने क्वेश्चन किए हैं और जो भी पढ़ा है मस्ट रिवाइज इट, अदरवाइज बेसिस पीरियड पता नहीं दिमाग में खो जाएगा। ठीक है, ठीक। और ये एमसीक्यूज में आता है, अच्छा, ये बड़े एमसीक्यू क्वेश्चन में नहीं आता। नहीं आता। ठीक है, सही। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाफिज। We are going to move forward with the basis period. बेसिस पीरियड में हमें रूल्स पता है, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो पहला ईयर एंड होता है, पहली एंडिंग डेट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है, जो भी पहली एंड डेट होती है हम उसको ले लेते हैं ना, इसको लेते हैं, इसको पकड़ के इससे पूछते हैं भाई हेलो, आप सेकंड टेक्स्ट ईयर में आते हो कि नहीं आते? वो बोलते हैं हाँ मैं आता हूँ। जब वो हमें कहते हैं हाँ मैं आता हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं ये एग्जैक्टली ईयर एंड 12 महीने का है, 12 से कम का है या 12 से ज्यादा का है। हमने अभी तक किया हुआ है कि एग्जैक्टली ये 12 महीने का हो या ये 12 महीने से ज्यादा। ज्यादा वाला हो, 12 से कम वाला अभी तक हमने नहीं किया। यानी रूल 1 एंड रूल 2 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो रूल नंबर 3, इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे, जिस क्वेश्चन का नाम है पैटी। ठीक है, अब ये पेटिस नहीं है, ये पेटी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया 1 सितंबर 2020, अकाउंट्स यूं यूं बना रही है, टंग 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 टंग, खत्म। हमें पता है फर्स्ट ईयर का क्या रूल होता है, बिजनेस की डेट ऑफ कमेंसमेंट से चलो और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल तक, जो कि 2021 में नजर आ रही है, और इसकी अमाउंट की वर्किंग कर दो। एम आई राइट और रॉन्ग? अमाउंट की वर्किंग अब मैं कैसे करूंगा, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये सितंबर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट सितंबर में हुआ है, और पहला पीरियड है, ये पीरियड एंड है, मतलब ये 12 नहीं हो सकता, या तो 12 से ज्यादा होगा या 12 से कम। उंगलियों पे गिनो, सितंबर से जून कितने महीने होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने होते हैं ये? सर ये 10 महीने का पीरियड है। अच्छा, तो 30,000 जो है ये 10 महीने का प्रॉफिट है। हमने जो बेसिस पीरियड बनाया ये कब से कब तक है? सही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 सात। पीरियड आपने बनाया है, जो कि 20-21 का टैक्स ईयर बनता है। अमाउंट तशरीफ ले आएगी, जो भी आएगी मुझे बताइएगा। और यहाँ तक फर्स्ट ईयर जो हमें आता था, आज पहली मर्तबा उसके डिनोमिनेटर में 12 से कम की अमाउंट आई है, यानी 10 महीने आए हैं। यहाँ एग्जैक्टली 12 उस वक्त आता है जब यहाँ पीरियड एंड ना लिखा हो या ईयर एंड लिखा हो, और जब यहाँ पीरियड एंड होता है तो फिर ये या तो 12 से ज्यादा होता है या 12 से कम होता है। जैसे आर्थर और इलियास वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 12 से ज्यादा थे, यहाँ 12 से कम है। आंसर बताइए। 21,000। 21। बेहतरीन। अब 21,000 के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर की बात होगी। 20-21 के बाद आएगा 21-22। सेकेंड टैक्स ईयर पे ही तो मसला है सारा, फर्स्ट ईयर तो आसान है। क्या मसला है, हमें आता है थोड़ा थोड़ा, कि पहली एंडिंग डेट को पकड़ो। चलो भाई, पहली एंडिंग डेट, ये जो ग्रीन से हाईलाइट, इसे डबल हाईलाइट और हाईलाइट मार दिया।
चलो भाई, पहला पीरियड एंड जो है वो है 30 जून 2021। हमेशा पहले वाले को पकड़ के लाते हैं ना कि आजा बेटा। फिर इसे सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं? एक्सक्यूज मी, आर यू फॉल इन 21-22? जो हमारा दूसरा टेक्स्ट ईयर है 21-22 का, क्या आप उसमें तशरीफ रखते हैं? यानी 21-22 का फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 2021 टू 5 अप्रैल 2022। क्या ये डेट, ये स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक दिन की बात हो रही होती है? ये 30 जून का दिन 21-22 टेक्स्ट ईयर में तशरीफ लाता है कि नहीं लाता? यस लिखना है, यस लिख दिया। चलो भाई, तशरीफ लाता है, तशरीफ लाता है। तो रूल 1, 2 और 3, 3 रूल्स हैं। एग्जैक्टली या तो ईयर एंड होगा या फिर पीरियड एंड होगा जो 12 से ज्यादा का होगा, या फिर पीरियड एंड होगा जो 12 से कम का होगा। करेक्ट और रॉन्ग? अब यहाँ पे आपके सामने है, ये ईयर एंड नहीं है, इट्स नॉट अ ईयर एंड। ये 10 महीने का पीरियड एंड है, ये 12 से ज्यादा भी नहीं है। इसको सर आपने रूल 1 बोला था तो रूल 1 नहीं लगेगा। सर इसको आपने रूल 2 बोला था तो रूल 2 भी नहीं लगेगा। तो सर 12 से कम को क्या बोलोगे? रूल नंबर तलाथा, रूल नंबर 3 लगेगा। रूल नंबर 3 आइए मिलके लगाते हैं। रूल नंबर 3 मिलके लगाते हैं कि रूल 3 कैसे अप्लाई होगा। रूल 1 हमें पता है कॉपी पेस्ट होता है। रूल 1 हमें पता है क्या होता है, कॉपी पेस्ट। जो ईयर एंड होता है हाँ। वही लिख देते हैं। रूल 2 क्या होता है? जो आपका पीरियड एंड है 12 से ज्यादा वाला, उसको एग्जैक्टली 12 बना दो। रूल जो हमने 2 पढ़ा था 12 से ज्यादा वाला, उसका क्या तरीका था? उस 12 से ज्यादा वाले को एग्जैक्टली 12 बना दो। ये रूल 2 था। आइए रूल 3 सीखते हैं। रूल 3 फरमाता है डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, DOS, बिजनेस की स्टार्ट की जो डेट है वो लिखो और 12 महीने पूरे कर लो। बिजनेस की स्टार्ट की डेट लिख के इसको 12 महीने पूरे कर डालो। यानी आप एक ऐसा ईयर एंड बनाओ, एक नई इजाद करो इस दुनिया में, नई इन्वेंशन करो, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी लेके आओ। नई स्ट्रेटेजी क्या लाएंगे? नई स्ट्रेटेजी लाएंगे कि भाई हम एक ऐसा ईयर एंड बनाएंगे, हम एक ऐसा ईयर एंड तश्कील देंगे, एक ऐसा ईयर एंड दुनिया में लेके आएंगे जो डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस से चलना शुरू करेगा और वो ईयर एंड होगा। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस से चलेगा और पूरे वो 12 महीने होंगे। तो कैसे बनेगा जरा गौर से देखना। बिजनेस की डेट ऑफ स्टार्ट से चलेगा, रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, ये चला चला चला, और इसको एग्जैक्टली 12 महीने पूरे करो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 31 अगस्त आ गया। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी हम एक नया ईयर दुनिया में लेके आवेंगे जो कि क्या होगा, बिजनेस की डेट ऑफ स्टार्ट से चलेगा और पूरा साल बनेगा। हमने बना दिया। इसकी अमाउंट कैसे ली जाए? जिन्होंने अक्रूवल पढ़ा है अकाउंटिंग के अंदर उनके लिए तो थोड़ा आसान है, और जिनको वो याद नहीं है तो उनको हम बताएंगे। पहले आप सोचें इसकी अमाउंट कैसे आनी चाहिए। देखो, ये सितंबर से लेके जून तक का अमाउंट है 30,000। हमने जो बेसिस पीरियड बनाया है ना, ये जून पे खत्म नहीं हो रहा, जून से पहले खत्म नहीं हो रहा, जून के बाद यानी अगस्त तक जा रहा है। करेक्ट और रॉन्ग? जून के बाद अगस्त तक जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम।
यानी मैं यूं कहूं कि ये 30,000 जो है ना, ये जून तक का प्रॉफिट, 10 महीने का प्रॉफिट, ये तो पूरा आएगा। और देखो सेंस भी यही है, आप जरा ध्यान से ये बात को गौर से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ ना ये आसान है। देखो ये कितने महीने हैं? सर ये आपने तो कहा कि 12 महीने का बनाओ, आपने तो कहा ये 12 हाँ, महीने का बनाओ, तो 12 का बनाओ, तो भाई ये पहला वाला जो था ये 10 महीने का पीरियड एंड था ना, तो 30 तो आएगा ही आएगा। 12 में से 10 आ गए, कितने मजीद रह गए? मजीद ख्वाहिश कितने महीनों की है? मजीद कितने चाहिए? आपका तो ये 12 महीने है ना। हाँ, तो 2 और महीने का चाहिए। तो हमेशा याद रखना है, जब भी ये पाकिस्तानी जुगाड़ बताया जा रहा है, पाकिस्तानियों, जुगाड़ ये है कि जब 3 लगेगा 2/12। अगले महीने अगले में से लेने पड़ेंगे। रूल 3, अगले वाले में से कुछ ना कुछ लेगा, यानी हरकतें इसकी ऐसी होंगी। क्यों? क्योंकि वो खुद 12 से कम होगा, और वो बनाएगा पीरियड, जो बनाएगा वो जो बेसिस पीरियड बनाएगा वो 12 महीने एग्जैक्ट बनाएगा। अब वो जब पीरियड 12 महीने एग्जैक्ट बना रहा है, इसका मतलब इसको कुछ मांगना पड़ेगा। और मांगेगा किससे? अगले पीरियड से मांगेगा। और ऑब्वियस है, देखो ना, जुलाई और अगस्त जो अगले महीने हैं वो अगले वाले पीरियड में फॉल कर रहे हैं। तो 48,000 इज फॉर द ईयर एंड। ईयर मतलब 12 महीने, और हमें कितने चाहिए? हम कितने महीने कम हैं? हम 2 महीने शॉर्ट हैं, तो हमने 2 महीने अगले से मांग लिए, अगले ने हमें दे दिए, और हमारे पास आंसर आ गया। कितना? 38,000। और जब तीसरा साल आएगा, जो कि हमारा टैक्स ईयर है, तीसरा साल, थर्ड ईयर, तीसरे साल से स्टार्ट होता है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है जो आ गया उसको छोड़ो, अगले वाले को ले लो। तो अगला वाला क्या है? 30 जून 2022। अमाउंट क्या है उसकी? 48,000। ऑनगोइंग यही है ना, कॉपी पेस्ट, अगले वाले को कॉपी पेस्ट करना। तो आ गया है उसको छोड़ के अगले वाले को कॉपी पेस्ट करना इज ऑनगोइंग। अब इसका ओवरलैप भी निकाल लेते हैं। ओवरलैप का तरीका क्या बताया था मैंने? रियल प्रॉफिट्स और बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स का डिफरेंस। रियल प्रॉफिट का टोटल क्या है? 30 + 48 कितना है ये? रियल प्रॉफिट्स इज आर हाउ मच? 78,000 आई गेस। जी। ये मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं। मैंने बेसिस पीरियड में क्या हरकत की है? 21 + 38 + 48, कितना बना डाला इनको? 21 + 38 + 48, ये मैंने बेसिस पीरियड में बना दिया। और एक्चुअली दे वर 30 and 48 ओनली। मेरे पास ओवरलैप की आमद, ओवरलैप तशरीफ ले आया। कितना आया? आई गेस 29,000 इज द ओवरलैप प्रॉफिट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, वरना कॉपी कीजिएगा। ये नहीं, टेक्निकल हो है, गया। कोई सवाल जहन में आ रहा है, कोई चीज अटक रही है तो प्लीज पूछना। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है यासीन। ओके, इट विल बी एट योर स्क्रीन एट एनी मोमेंट। जब आपकी स्क्रीन पे तशरीफ ला रहा है अब। इसका आंसर आप पहले ट्राई करें। शाबाश, शाबाश। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहला एंडिंग डेट है 30 अप्रैल, क्या ये एग्जैक्टली 12 महीने के बाद है? तो नहीं, ये पीरियड एंड है। हमने गिना जून से अप्रैल कितने महीने होते हैं, उंगलियों पे गिना, तो इट इट दे आर अराउंड 11 मंथ्स। 11 मंथ्स 12 से कम की सीन है। फर्स्ट जी। कैसे होगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट से, 5th अप्रैल, ये तो हमें पता है।
वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल कब आएगी? जून 18 में बिजनेस खोला है तो 19। 19। टैक्स ईयर इज 18-19। अमाउंट निकालेंगे तो 11,000, 11,000 जो है, इट्स फॉर 11 मंथ्स। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। हमने जो पीरियड बनाया है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस। फरवरी, मार्च, ये 10 मंथ्स का है। तो मेरा बेसिस हाँ। पीरियड बन गया 10,000 का। सेकेंड ईयर आया ठीक। 19-20 का। अब मुझे पता है कि इसमें रूल 3 लगना है, लेकिन फिर भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 30 अप्रैल 19 इज द डेट। पहला एंड का डेट लिया। इससे पूछा, हाँ भाई कैसे हो, तबियत ठीक है? इसने बोला हाँ ठीक। हमने बोला बेटा 19-20 में आते हो नहीं आते? उसने बोला हाँ भाई क्यों नहीं आता, 30 अप्रैल हूं मैं। 6 अप्रैल 19 से 5 अप्रैल 20 के बीच में, 6 अप्रैल 19 में शुरू होता है टैक्स ईयर, तो मैं तशरीफ लाता हूं इन बिटवीन 6 अप्रैल 19। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ बेटा ये 6 अप्रैल पे शुरू हो गया, वो 30 अप्रैल है, कुछ दिनों बाद आ गया ये डेट। ये डेट, ये जो पीरियड एंड की डेट है, ये थोड़े दिनों बाद इसी टैक्स ईयर में आती है। ये खोल के लिख दिया ठीक। तो होपफुली अब समझ आ गया। अब हाँ आता हूं मैं, आता हूं मैं ईयर एंड नहीं हूं, मैं हूं पीरियड एंड, वो भी 12 महीने से कम वाला। तो रूल 1 खल्ली वल्ली, रूल 2 निष्ठा मना नहीं आएगा। रूल नंबर 3 जो कि कहता है कि बिजनेस की स्टार्ट की डेट को ले लो और ईयर एंड पूरा करो। यानी आप लिखोगे एक ईयर एंड जो कि शुरू होगा बिजनेस की स्टार्टिंग डेट से, आप बनाओगे एक ईयर एंड जो कि स्टार्ट होगा बिजनेस की कमेंसमेंट की डेट से। तो मेरी बिजनेस की कमेंसमेंट की डेट है 1 जून 2018। तो मैंने 1 जून लिखा और गिनो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा साल किया तो 31 मई आ गया 2019। ये 12 महीने हो गए। हमें एक पाकिस्तानी तरीका जुगाड़ पता है कि जब भी रूल 3 लगता है, जब भी रूल 3 लगता है तो क्या होता है? तो होता यह है कि आगे से कुछ मांगना पड़ता है, आगे से कुछ मांगना पड़ता है। क्योंकि भाई ये जो है, ये जो पीरियड है 11,000 वाला, ये तो 11 महीने को रिप्रेजेंट करता है। हमने 12 महीने लिए हैं, तो कितने महीने कम है? 1 महीना कम है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगले से लेना पड़ेगा। तो हमने अगले से मांग लिया, उससे हमें दे भी देना है, मना नहीं करना है। आंसर विल बी हाउ मच? और इसके बाद 20-21 आ जाएगा जो कि 4,500। जो कि ऑनगोइंग का साल है। जो ईयर एंड आ चुका है उसको छोड़ के अगले ईयर एंड से आप जो है वो कंटिन्यूटी चलाओगे, दैट विल बी कॉल्ड दी ऑनगोइंग ना। ऑनगोइंग में क्या होता है, जो आ गया, जिससे खेल लिया उसको छोड़ो, अगले को लो, अगले 2 हैं तो आगे 2 बेसिस पीरियड बनेंगे, 20-21 और 21-22। ऑनगोइंग का क्या रूल था? ऑनगोइंग का रूल बड़ा आसान था सर, आपने ही तो पढ़ाया था। जो है वो है बस, जो है ईयर एंड वही है बेसिस पीरियड, खलास। कोई जहमत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यानी ये 20 हो गया और पेन थोड़ा मेल फंक्शन कर रही है, 1 सेकेंड फिर। हाँ तो बहुत चल रहा है पेन, 1 सेकेंड। अमाउंट कितनी आएंगी?
और ओवरलैप जरा बता दो। 18,000 और 22,000। 1 मिनट ना, 18,000 और 22,000। 22,000। ओवरलैप के लिए क्या करना होता है? ओरिजिनल निकालना पड़ता है। ओवरलैप के लिए क्या करना होता है? सर जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो, ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं हाँ और बेसिस पीरियड की जो 4 वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस करना होता है। जरा करिए। करने सर, तो एक बार ओरिजिनल प्रॉफिट्स, ओवरलैप प्रॉफिट में से जब हम ओरिजिनल प्रॉफिट्स को हटाते हैं तो हमारे पास ओवरलैप आता है। जैसे कि ये हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट्स हैं, ये इनका टोटल जो भी आ रहा है, और ये जो येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ 10,000, ये सारे 12, ये 8 और ये 22, ये मेरे बेसिस पीरियड के प्रॉफिट हैं। पहले येलो वाले सारे ऐड कर लो और इसमें ओरिजिनल प्रॉफिट जो हैं 11, 18 एंड 22 उनको माइनस कर लो। देखो ओवरलैप 11,500 तशरीफ ला रहा है कि नहीं ला रहा? चेक इट आउट प्लीज। ये तो इसके आ साथ हम रहा है। देखते हैं कि हमने रूल 3 को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक सीन होगा। हमने रूल 1, हमें पता है कब लगता है रूल 1, हमें पता है कब लगता है रूल 2, हमें पता है कब लगता है रूल 3, और अब हम रूल 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा आसान है रूल 4। सब रूलों में सबसे आसान रूल 1 है, तो इसके बाद रूल 4 भी है। कॉर्डेलिया स्टार्ट करती है बिजनेस जुलाई में, पीरियड एंड है ये, और फिर खत्म। पीरियड एंड का मतलब उंगलियों पे गिन के चेक करना पड़ेगा। ये बताओ ये जो पहला पीरियड है ये कितने मंथ्स का है? जरा ध्यान से गिनना। जुलाई 20 से अप्रैल 21 नहीं लिखा हुआ, अप्रैल 22 लिखा है। ये कितने महीने हैं? ये मोस्टली स्टूडेंट गलत बताते हैं। कितने महीने हैं ये? जुलाई 2022, अप्रैल 22। उंगलियों पे गिनिए, शाबाश। 22 months. You are much absolutely correct. They are 22 months. This period end is for 22 months. जुलाई 2020 से अप्रैल 2022, अप्रैल 22, ये एक साल से बहुत ज्यादा है। ये 22 मंथ का पीरियड है। तो हमने कहा मरहबा, वेलकम वेलकम। अब हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का रूल क्या था? डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जुलाई 2020 से वेरी फर्स्ट 5th अप्रैल। वेरी फर्स्ट 5th अप्रैल विल बी इन 2021। अमाउंट कैसे निकलेगी? ये टेक्सचर कौन सा होगा? टेक्सचर होगा 20-21 का। अमाउंट कैसे निकलेगी भाई? सर ये जो पहला एंड है ना, ये है इत्तेफाकन कितने मंथ्स का? ये 55,000 तो है, बट दिस देखिए भाई, 55,000 जो है इज द प्रॉफिट फॉर 22 मंथ्स। हमने इसमें से कितने मंथ्स लिए हैं? हमने जो बेसिस पीरियड बनाया है वो कितने मंथ्स का बनाया है? तो आइए गिनते हैं। तो सर ये जुलाई से लेके अप्रैल तक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? No, क्या आंसर आएगा? 9 months. अमाउंट क्या आएगी?
22,500। हाँ, अमाउंट 22,500। 22,500। यहाँ तक कोई मसला? नहीं अब सेकंड ईयर कौन सा होगा? 20-21 के बाद 21-22 ना? जी। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हम पहली एंडिंग डेट को पकड़ लेते हैं, विच इज दिस। ये पीरियड एंड है, तो क्या हुआ, हम इसी डेट पे काम करने वाले लोग हैं ना। हमने इस डेट को पकड़ा, इसको लेके आ गए मार्केट में। हमने पूछा बेटा क्या हाल है, इसने बोला मैं ठीक। हमने पूछा भाई एक बात बताओ, क्या आप सेकंड टैक्स ईयर जो कि 21-22 है, जिसका फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 21 से 5 अप्रैल 21 तक, फिर 6 अप्रैल 21 से 5 अप्रैल 22 तक, ये इसका फुल फॉर्म है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी हमने पूछा बेटा ये बताओ, तुसी इस टैक्स ईयर विच आते हो कि नहीं आते? आप इस टैक्स ईयर में नहीं आते हैं कि नहीं आते? तो इसने हमें बोला भाई ये जिंदगी में आपकी पहली बार हो रहा है कि आंसर लिखे में आ रहा है नो, कि ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। आज से पहले तक आंसर क्या लिखा हुआ आता था? आज से पहले तक सर यस आता था। जब यस होता था तो याद करो, रूल 1, रूल 2 या रूल 3 पे मैं बहस कर रहा होता था। 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा। यस पे 1 2 3 है। 1 2 3 कब लगे हैं? जब आंसर यस होता है। आज आंसर नो है तो कौन सा रूल हो जाएगा? रूल 4। रूल 4 सबसे मुश्किल है। पता है कैसा मुश्किल है? ये कहता है कि टैक्स ईयर जो है वही बेसिस पीरियड है, खलास। इतना मुश्किल? क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। टैक्स ईयर विल बी द बेसिस पीरियड एग्जैक्टली 12 मंथ्स, खलास। बात समझना, ये टैक्स ईयर है 21-22। फुल फॉर्म बताना, फुल फॉर्म बताना। सर इसका फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 21 से लेके 5 अप्रैल 22 तक। यही तो रूल 4 है कि वो जो 55,000 जो कि 12 से ज्यादा है, उसमें से वो 12 महीने निकालो जो एग्जैक्टली टैक्स ईयर है। वो 12 महीने निकालो जो एग्जैक्टली टैक्स ईयर है, विच इज 21 एंड 22। यानी 21-22 को खोल के लिख दो और 12 महीने का अमाउंट निकाल लो, क्या आएगा? जी नंबर बताइएगा जरा। अमाउंट 30,000। 30, 30। जी ओके, फिर नेक्स्ट आएगा। यहाँ तक कॉपी किया आपने? वर्किंग कॉपी कर जी ली। मैं वर्किंग को हटाऊंगा जरा, जगह कम है। अब ये कौन सा है? ये रूल नंबर 4 है। ये क्या है? रूल नंबर 4 है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो 22-23, फिर 23-24, फिर 24-25, ऐसे ही चलना है ना इसमें। जहां तक जाना है ऐसे जाना है, जहां तक क्वेश्चन ले जाएगा चलेंगे। एक बात याद करो, रूल 1, रूल 2, रूल 3 जब लगते थे, जब ये लगते थे, तो हमारा जो प्यारा ऑन गोइंग होता था वो थर्ड ईयर से शुरू होता था कि नहीं होता था? क्या ऐसा ही था कि नहीं था? जितने भी जी क्वेश्चन हमने 7-8 क्वेश्चन किए हैं गालिबन, तो जब भी रूल 1, रूल 2 या रूल 3 लगा है, ऑन गोइंग सर आपने तीसरे साल को बोला है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही किया है मैंने। लेकिन जब भी रूल 4 लगेगा तो याद रखना, ये जुगाड़ है, ये आपको आसानी दे देगा। रूल ऑन गोइंग वाला फोर्थ ईयर से लगेगा। कैसे लगेगा फोर्थ ईयर से? जरा ध्यान से देखना, गौर से स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा प्लीज। मैं कलरिंग वो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑन गोइंग ईयर फोर्थ से लगेगा। कैसे? अगले वाले को लेने का है ना। अगले वाला क्या है? 30 अप्रैल 2023।
इसके बाद क्या होगा, 30 अप्रैल 2000, ऑल दो अमाउंट नहीं दिया हुआ लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए है कि चौथे साल से ऑन गोइंग चलना शुरू हो जाएगा, और जो भी इसकी अमाउंट होंगी बस आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। एम आई राइट? Right. तो सर ये जो बीच में आपने छोड़ दिया, ये तीसरा साल, प्यारा तीसरा साल, इसका क्या, ये जरा समझना। इसका ये कि क्या ये ईयर एंड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है नीचे ब्लू कलर से, क्या लिखा हुआ है, 2000, 23, यही ले लो -1 करके। 22 हुआ। तो 22 हो गया, तो इसका अमाउंट किस में से आएगा, 22 में से। 22 मंथ वाले में से, विच विल बी 30,000 अगेन। एम आई राइट और रॉन्ग? सही। जब भी रूल 4 लगेगा तो ऑन गोइंग जो सीधा सीधा चलना है वो चौथे साल से चला देंगे, तो तीसरा साल खाली हो जाएगा जो ब्लैक कलर से लिखा है। तो वो कैसे आएगा, जो चौथे साल का ईयर एंड होगा उसमें 1 माइनस करके ऊपर लिखेंगे, और ऊपर फर्स्ट पीरियड एंड में से ही उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर डालेंगे, और फिर हमारे पास ओवरलैप भी तशरीफ ले आएगा। और ओवरलैप निकालना विल बी वेरी इजी जॉब नाउ, कि ये दोनों को ऐड कर लो और इन सब को माइनस कर लो, यानी 22,500 प्लस 30,000 प्लस अगेन 30,000 प्लस 32,000, these are the basis period profits. Deduct the actual profit, which are 55 and 32,000. Kani khalas, overlap is here. Am I right? सही। That's it for rule number 4. फर्स्ट ईयर हमें आता था, आज हमने दोबारा किया। सेकेंड ईयर पे रूल 1 रूल 2 हमें आता था, आज की क्लास में हमने रूल 3 एंड 4 खत्म कर दिया। ऑन गोइंग हमें आता था, लेकिन रूल 4 के साथ ऑन गोइंग के साथ क्या होगा हमने आज खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें हम लास्ट ईयर देखेंगे कि जब बिजनेस बंद होता है तो ओवरलैप की एडजस्टमेंट कैसे होती है, और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह पार्टनरशिप पे हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक अल्लाह है। हाफिज़। कितना सिलेबस रहता Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss last year of trade rules, यानी बेसिस पीरियड के अंदर क्लोजिंग ईयर के रूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि अगर बिजनेस बंद हो जाता है, यानी लास्ट ईयर है, आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से हम उसको बेसिस पीरियड में डील करते हैं। देखिए, अभी तक हमने फर्स्ट ईयर रूल, हमने 4 पार्ट्स बेसिस पीरियड के आपके साथ शेयर किए हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 हमने डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड की, यानी बिजनेस बंद हो रहा है। देखो, फर्स्ट ईयर रूल कब अप्लाई होता है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर आता है, और फिर ऑन गोइंग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अनटिल एंड अनलेस कि बिजनेस सीज, यानी बिजनेस बंद हो जाए। क्वेश्चन आपके सामने है, माइकल सीज ट्रेडिंग ऑन दिस डेट, और इसके प्रॉफिट्स हैं। देखो, कब स्टार्ट किया था बिजनेस नहीं बताया, यानी ऑन गोइंग का क्वेश्चन है, चलता हुआ बिजनेस है और बंद हो गया। पहला साल, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज डेट ऑफ कमेंसमेंट गिवन नहीं है। फर्स्ट ईयर रूल उसी वक्त अप्लाई हो सकता है जब डेट ऑफ कमेंसमेंट गिवन हो। इस क्वेश्चन में डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक ऑन गोइंग का क्वेश्चन है जो कि सिजेशन तक चलेगा। जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ सिजेशन आ जाए, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस आ जाए, तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन, टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन। इस केस में डेट जो है वो है 31 मार्च 22। 31 मार्च 22 कौन से टैक्स ईयर में फॉल करती है, 31 मार्च, अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, 31 मार्च 22 कौन से टैक्स ईयर में, विच टैक्स ईयर, कौन से टैक्स ईयर में फॉल करती है। सर ये 21 22 में दिख रही है हमें, देखो फुल फॉर्म लिख लो। 6 अप्रैल 21 से
5 अप्रैल 22 के बीच में ये डेट आती है, तो लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड इज या टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन इज 21-22। बात क्लियर है? अब जरा देखते हैं ऑन गोइंग का क्वेश्चन, सिजेशन तक जाना है। ऑन गोइंग के रूल्स कैसे लग रहे होते हैं? ऑन गोइंग क्या होता है? ईयर एंड लिखना होता है। 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020, ये अप्रैल 2020 कौन सा टैक्स ईयर? अप्रैल 2020 कौन सा टैक्स ईयर? 2021। अप्रैल 2020 6 अप्रैल 2020 से 5 अप्रैल 21 के बीच में आती है। ऑन गोइंग में तो कोई वर्किंग नहीं होती ना, जस्ट अमाउंट आ रही होती। यानी ऑन गोइंग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, चल रहा था, चलता हुआ बिजनेस था। नेक्स्ट टैक्स ईयर आया 21-22। एक बात बताओ, क्या इस बिजनेस के लिए, माइकल के लिए 22-23 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड, 21 and 22 इज द लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। तो कैसे अप्लाई होता है? लास्ट ईयर का रूल क्या होता है? तो भाई क्लोजिंग ईयर रूल, वेरी इजी। पीरियड एंड लिख देना और आगे लिख देना डेट ऑफ सिजेशन, मौत यानी बिजनेस की क्लोजिंग डेट। क्या करेंगे? देखो गौर से देखना, पीरियड एंड लिखेंगे, इसी तरह लिखना है P/E2 और यहाँ पे fill in the blanks। इस fill in the blanks में हर क्वेश्चन की अपनी कहानी, हर क्वेश्चन की अपनी सिजेशन डेट। इस केस में है 31 मार्च 22 लिख दो, खत्म। लास्ट ईयर रूल हो गया भाई। लास्ट ईयर रूल इज पीरियड एंडेड टू डेट ऑफ सिजेशन। और क्या करना होता है? ओवरलैप को एडजस्ट कैसे करते हैं जरा रुक के देखिएगा। अमाउंट की बात करेंगे। 40,000 तो हमने ले लिया, अब ये दो अमाउंट्स बच गई हैं। तो भाई लास्ट ईयर में जितनी भी अमाउंट्स रह जाए ना, वो सारी की सारी एड अप हो जाती हैं। लास्ट ईयर को पीरियड एंड इसलिए कह देते हैं कि जो ऊपर आ गया यहाँ पे आ गया, वेल एंड गुड। जो रह गया, जैसे कि यहाँ पे ये दो अमाउंट्स रह गई थी, ये दोनों यहाँ आ जाएंगी। और लास्ट ईयर में हम एडजस्ट करते हैं ओवरलैप को। ओवरलैप कब आता है? स्टार्टिंग ईयर्स में, शुरू पहले साल, दूसरे साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आमतौर पे ओवरलैपिंग होती है बिकॉज ऑफ द रूल्स। जब लास्ट ईयर आएगा तो जितना हमने ओवरलैपिंग किया है ना शुरू के सालों में, वो एडजस्ट यानी माइनस हो जाएगा। यानी शुरू के सालों में ओवरलैपिंग यानी डुप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो आखिरी साल में आपका जितना भी ओवरलैप है वो एडजस्ट आप कर सकते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन ऑन गोइंग का था, स्टार्ट हुआ था, चलता हुआ बिजनेस था और बंद हो गया। आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डेटा गिवन नहीं था, तो आप ओवरलैप खुद नहीं निकाल सकते थे इस क्वेश्चन में। इसलिए दे प्रोवाइड्स यू ओवरलैप प्रॉफिट अमाउंट व्हिच इज 27,000। और रूल क्या है? लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड का पीरियड एंडेड टू डेट ऑफ सिजेशन, जो अमाउंट रह गई उनको एड अप और उसमें से ओवरलैप की अमाउंट को माइनस कर दो, आंसर आएगा। ये आंसर आ गया और ये आंसर नॉन सेविंग में, जिस टैक्स ईयर की बात कर रहे हो उस टैक्स ईयर की नॉन सेविंग में चला जाएगा। पर्सनल अलाउंस लगेगा, बैंडिंग सिस्टम आएगा और इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यह है लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड। माइकल, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन का नाम है मेजर। तो पहले वीडियो क्या करनी है? पोस्ट करनी है। मेजर को एक बार खुद ट्राई करेंगे और फिर आप हमारे साथ इसको देखिएगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा और आंसर होपफुली आपका सही होगा। आइए मैच करते हैं। आज देखिएगा जरा मेजर किस तरह से सॉल्व होता है। सिजेशन डेट इज दिस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोवाइड की हुई नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा यानी रिवर्स दिया है, ठीक है भाई, एग्जाम में लग रहा है। तो डेट ऑफ सिजेशन से क्या निकालोगे? टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन, टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन यानी बिजनेस के क्लोजिंग का साल। कौन सा साल आ रहा है भाई? 21-22 आ रहा है। ओके फाइन, फेयर इनफ। क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से। तो जून 18 कौन से टैक्स ईयर में आती है? जून 18 कौन से टैक्स ईयर में आती है? सर 18-19 में। एनी क्वेश्चंस? जून 18 18-19 में ऑन गोइंग, चलता हुआ बिजनेस। ऑन गोइंग का सिंपल सा रूल, ईयर एंडेड व्हाटएवर,
लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। 18-19 के बाद 19-20 ये भी ऑन गोइंग, लिखते चले जाओ, कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, ऑन गोइंग तो यही होता है। फिर 30-21 ऑन गोइंग, लिखते चले जाओ, जो दिया है वैसा ही लिखते चले जाओ। फिर आएगा 21-22, ये है मसला, ये लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड, यानी मैं इससे आगे जा सकता नहीं हूं। तो लास्ट ईयर का रूल क्या था, डेट ऑफ सिजेशन तक जाना और एडजस्ट कर देना ओवरलैप। यही पढ़ा है हमने लास्ट क्वेश्चन में। क्या लिखना है, लास्ट ईयर है ना, ये क्या है, लास्ट ईयर है 21 22, देखो यहाँ आइडेंटिफाई कर चुके हो, ये लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड है। तो पीरियड एंडेड टू डेट ऑफ सिजेशन विच इज 31 दिसंबर 21 गिवन है। और अमाउंट कैसे लोगे सर, जो हो गई है अमाउंट फाइन, 18 हो गया है, 20 हो गया है, 15 हो गया, जो रह गई कौन कौन रह गया सर, 6000 रह गया ले लो, 12,000 रह गया ले लो, जो रह गई उनको एड अप कर लो, जो अमाउंट्स रह गई उनको एड अप कर लो, और उसमें से ओवरलैप, ओवरलैप गिवन है क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का डेटा नहीं गिवन था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस गिवन नहीं थी, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू कैलकुलेट ओवरलैप प्रॉफिट, दैट्स व्हाई एग्जामिनर प्रोवाइड अस 7,500 इंफॉर्मेशन ऑफ ओवरलैप प्रॉफिट। हमने ओवरलैप को माइनस कर दिया, जो रह गया उनको एड अप कर लो और ओवरलैप को माइनस कर दो, लास्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा विच इज 10,500 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये है लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड का एक एग्जांपल क्वेश्चन। जिस सीट सेल ऑफ सिजेशन आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि हम करते हैं इस क्वेश्चन में, स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी जिंदगी बिजनेस आया, कमेंस हुआ, फिर वो बंद हुआ, और ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी चीजें हैं। बिजनेस की स्टार्टिंग डेट है यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑन गोइंग, और बिजनेस की सिजेशन डेट भी है यानी लास्ट ईयर या क्लोजिंग ईयर के रूल्स भी अप्लाई होंगे। तो बिजनेस क्लोज हो रहा है भाई 31 दिसंबर को, मीन्स टू से टैक्स ईयर कौन सा है, सोचो सोचो, 21 22, वेरी गुड। ये है लास्ट ईयर की कहानी, हमने लिख दिया कि भाई सिजेशन डेट इज 31 दिसंबर, मींस 21 22 टैक्स ईयर इज द लास्ट टैक्स ईयर या टैक्स ईयर ऑफ सिजेशन। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 16 से, और पहला एंडिंग जो है, पीरियड एंड जो है वो है 31 अगस्त। हाउ मेनी मंथ्स सर, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July and August. How many months? 14 months. 14 months का पीरियड है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमें सीखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कैसे अप्लाई होता है, यहीं पे कर लेते हैं। टैक्स ईयर, बेसिस पीरियड, वर्किंग और असेसेबल प्रॉफिट, ये हमारे कॉलम्स है ना, ठीक है। बिजनेस का फर्स्ट ईयर होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी 1 जुलाई 16 से वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल, वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल यानी जुलाई 16 के बाद सबसे पहले दुनिया के अंदर 5 अप्रैल 2017 में आई थी, ठीक है। 17 एंडिंग है तो टैक्स ईयर हो गया 16 17। वर्किंग अमाउंट के लिए करेंगे भाई, ये 14 मंथ्स का पीरियड है जिसकी अमाउंट है 10,500। 10,500 इज फॉर 14 मंथ्स। हमने जो पीरियड बनाया जुलाई से सितंबर, ये कितने मंथ्स होते हैं,
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स सर? ये होते हैं 9 मंथ्स। आंसर विल बी 10,500 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9, 6750। फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर आएगा 17-18। सेकेंड ईयर का क्या तरीका था? जो पहला एंडिंग डेट है वो लिख लो, और सेकेंड टैक्स ईयर विच इज 17-18 इन दिस क्वेश्चन, इसमें देखो यस या नो। इसका फुल फॉर्म था 6 अप्रैल 17 से 5 अप्रैल 18। देखो ये अगस्त 17 इस पीरियड में फॉल करती है कि नहीं करती? तो आंसर इज यस। और जो ये पीरियड है ये ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, मोर देन 12 मंथ्स है। कैसे पता चला? हमने शुरू में ही देख लिया था, ये रहा 14 मंथ्स का पीरियड है। तो ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। और रूल 2 क्या था? जो आपका पीरियड एंड है उसको ईयर एंड बना दो। यानी कैसे? ईयर एंड टू जो डेट है 30th 31st अगस्त 17। पार्ट 2 और पार्ट 3 बेसिस पीरियड सीरीज का जो वीडियोस हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आप देखेंगे उसमें रूल 2 हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। रूल 2 क्या था? जो पीरियड एंड है उसको क्या बना दो? ईयर एंड बना दो। यानी 31 अगस्त अपनी जगह लिखो ऐसे ही, और इसके आगे बस ईयर एंड लिख दो। और कैसे अमाउंट निकालेंगे? सर ये 10,500 14 मंथ्स की है, ये पीरियड एंड है, आपने इसको ईयर एंड यानी एग्जैक्टली 12 मंथ्स बना दिया। यानी आउट ऑफ 14 12 मंथ्स का प्रॉफिट अलग कर दिया। आंसर इज 9,000। थर्ड ईयर का मतलब ऑनगोइंग। ऑनगोइंग में क्या होता है? अगले वाले को लिखना होता है। यानी 31 अगस्त 17 आ चुका, तो 17 के बाद आएगा 18, अमाउंट इज 18,000। फिर 1920 अगेन दिस इज ऑनगोइंग। ऑनगोइंग आसान इसलिए होता है, हर दफा अगला वाला लिखते जाना होता है, वर्किंग कुछ नहीं होती। यानी 22,500 कहाँ तक चलता रहेगा? जब तक बिजनेस का सीजेशन का साल नहीं आता। फिर 1920 के बाद 2021 आएगा, तो इसे हमने क्लियर कर ली स्क्रीन। 2021 अगेन ऑनगोइंग, अमाउंट इज 31,500। इसके बाद 21 22 अभी ऑनगोइंग नहीं, ये लास्ट ईयर है। कैसे पता चल गया भाई? ये यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई पहले ही किया हुआ था। लास्ट ईयर का रूल क्या था? लिखो पीरियड एंड और उसकी डेट लिख दो सीजेशन की, यही पढ़ा था ना। पीरियड एंड लिखो और सीजेशन की डेट लिख दो। सीजेशन डेट इज दिसंबर 21। और इसकी अमाउंट कैसे निकालते हैं? अगर मैं यहाँ कर लूँ, जगह वहाँ थोड़ी कम है। जो अमाउंट्स रह गई हैं विच इज 27,000 एंड 8,400, जो अमाउंट्स बाकी बच गई हैं उनको ले लो और ओवरलैप को क्या कर दो? माइनस। अब ओवरलैप गिवन तो नहीं है इस क्वेश्चन में, गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि आप निकाल सकते। देखो क्वेश्चन के टोटल प्रॉफिट्स हैं 117,000। ओवरलैप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स, बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल जो क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है वो लेते हैं ना। क्वेश्चन का प्रॉफिट तो ये है, सॉरी 117,900। बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स कहाँ हैं? 1 2 3 4 5। सर ये भी तो है 6 और 7। इन सातों को ऐड करेंगे, बच्चे क्या करते हैं? इसको 2 3 4 5 ले भाई, ये भी तो है, इनको भी लेना है। तो आइए हम इनको लिख लेते हैं ताकि आप टोटल करके मुझे बताएंगे। कैलकुलेटर चलाते जाइएगा, शाबाश। प्लस 21,500 प्लस 27,000 प्लस 8,400। बेसिस पीरियड के प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, तो ओवरलैप आ जाएगा। कैलकुलेटर कैलकुलेटर शाबाश। 5250, ये ओवरलैप आ गया। और ओवरलैप लास्ट ईयर में लेस हो जाता है। लास्ट ईयर का क्या था? पीरियड एंड टू डेट ऑफ सीजेशन। जो अमाउंट बाकी बच गई उनको लेके ओवरलैप निकालो और माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डिटेल यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट देता है तो ओवरलैप वी विल गोइंग टू फाइंड आउट, वी विल गोइंग टू कैलकुलेट ओवरलैप प्रॉफिट एज हमने जो पार्ट 1 वीडियो के अंदर सीखा था कि ओवरलैप कैसे निकालते हैं, और हर क्वेश्चन में हम निकालते हुए आए हैं सेम तरीका। लेकिन अगर ये ऑन गोइंग का सवाल, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 किया था जिसमें
डायरेक्ट क्वेश्चन ऑनगोइंग का था, चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया तो ओवरलैप वहां पे गिवन होगा, यानी दोनों सिनेरियो से पेपर में आ सकता है। आपके पास आंसर आएगा 30150 और ये है हमारे पास लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट। और इसके साथ बेसिस पीरियड जो कि आपकी कैप्लान की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, हमने कंप्लीट किया है। पूरी सीरीज हमने बनाई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, बड़ी मेहनत की है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट के साथ करना है इस वीडियो को शेयर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक्स को। टिल देन अल्लाह हाफिज।